हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग का स्वागत करते हैं विक्रांता शौकिंग जी के क्लासेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समान ज्ञान के 40 वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न जो 2026 के एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका से ली गई है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 ईस्वी को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 356 अनुच्छेद में लगाया जाता है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 356 अनुच्छेद। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 ईस्वी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 ईस्वी को। तो आप लोग का अगला प्रश्न दो है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1947 ईस्वी को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1947। तो आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपलब्ध है? संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 18वां में। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 28वां। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भाग 28वां। तो आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत में पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के सनमुखम चेट्टी ने। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी। तो आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
हरिलाल जे कन्या। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कन्या। तो आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग एक क्या संस्था है? तो भारत में चुनाव आयोग एक क्या संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक। यहाँ पर संवैधानिक भराएगा। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक। तो आप लोग का अगला प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? मतलब पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? भारतीय संविधान का कितना भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 भाग। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 24। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, न्यायपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ? भारत में पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3, भाग 3वां। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन था? भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी नारायण स्वामी अय्यर। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी नारायण स्वामी अय्यर। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था पर आधारित है? भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका पर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महासचिव। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा महासचिव। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से थे? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7। तो आप लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन से हटाया गया। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 44वां। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 ईस्वी को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, संविधान की
प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 आदर्श शब्द है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 5। तो आप लोग का अगला प्रश्न जो दोस्तों, भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग भाग 17वां। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भाग 17वां। तो आप लोग का अगला प्रश्न जो है दोस्तों, भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो आप लोगों का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो आप लोग का अगला प्रश्न जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात क्या है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2:3 है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 2:3। तो आप लोग का अगला प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। तो आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट भी, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके तक जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।